प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, बार बार परीक्षा में आने वाले, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर अपना राइट होगा धौलपुर। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? धौलपुर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। नौलखा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे साथियों तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलन। क्या है भाई? लीलन लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी, कौन सी मिट्टी है जो कपास की मिट्टी कहलाती है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती ना इसको कपास की मिट्टी कहा जाता है। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात हो रही है, ठीक है ना। ये पहले सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती में आया था 2010 में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो ये उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो बिल्कुल वो बांसवाड़ा है भाई। क्या है? बांसवाड़ा। बिल्कुल ए बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा डीडवाना। कहाँ पर है? डीडवाना अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? मेरे प्यारे विद्यार्थी उपजाऊ भूमि, कृषि भूमि, सिंचित जिसमें खेती की जा रही है वो सर्वाधिक कौन से जिले में है भाई? अलवर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में या जयपुर में? बताओ मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर लो भाई, राजस्थान के किस जिले में सिंचित भूमि सबसे अधिक है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा गंगानगर। क्या है? श्री गंगानगर। चलो अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? सेकेंड ग्रेड के अंदर आया था 2013 में। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। क्या होता है? नियुक्त। कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री को तो नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। चुनाव तो विधानसभा का होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया, 2018 में आया था और प्री एग्जाम में 25 के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा 3 वर्ष। कितनी थी? 3 वर्ष अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई, खनन और भू विज्ञान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, खनन और भू विज्ञान निर्देशालय कहाँ पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा बाड़मेर में। पेट्रोलियम के भंडार कहां पर मिले हैं? बाड़मेर। बी अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया?
तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? लोक देवता गोगा जी ने। और गोगा जी को क्या कहा जाता है? गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं भाई? शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आवागमन या फसल कटाई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े की बात करें तो छेड़े तो शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं भाई। शिशु मृत्यु बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो बिल्कुल जयपुर अपना राइट होगा। बाण माता का मेला जयपुर में आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 लेवल 2, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर लो भाई और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट से बताइए, जल महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान पुलिस में आया था, कनिष्ठ वैज्ञानिक में आया था। जल महल कहां पर है? मान सागर झील में, बिल्कुल राइट होगा। मान सागर झील कहां पर है? ये जयपुर में, ठीक है ना, वहां पर जल महल अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मियां की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राग मियां की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को। किसे मानते हैं? तानसेन, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है भाई? गजलों का जनक किसे कहते हैं? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? गजलों का जनक मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमीर खुसरो को, ठीक है ना, अमीर खुसरो को गजलों का जनक, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर लो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर को। किसको कहा है भाई? गुरु शिखर यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनको ऊंटों का देवता कहा जाता है? लोक देवता पाबूजी, जिनको ऊंटों का देवता प्लेग रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, ठीक है ना। और इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। चलो आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो विचार है ये किसके दिमाग की उपज थी? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंवर सेन, कंवर सेन की उपज थी भाई, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया? मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी जो गीत है धरती दोरारी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित है। ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ना ये अपने राजस्थान में है भाई। कहां पर है? राजस्थान, बिल्कुल ए सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कमेंट कर देना जितने भी साथी जुड़े हैं, क्योंकि सभी को पता है राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट बराबर से कमेंट ठोक दो भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार है। राजस्थान का हृदय अजमेर, बिल्कुल राइट है भाई, अजमेर को अपने राजस्थान का हृदय, अंडू की टोकरी, ठीक है ना, इसके रूप में जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के रूप में जाना जाता है? तो रणथंभौर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी जो रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी आप करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं पूरा सिलेबस आपको देंगे, जिसमें सबसे पहले आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी भाई। ठीक है ना। और साथ ही आपको मिलेगा पूरे सिलेबस को सुपड़ा साफ करके निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसी के साथ हम आपको विशेष गाइड भी करेंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे यह वाला कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रख लेना, आपका राजस्थान रीट मेंस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी मैसेज करो और अपने सपनों को साकार करो। ठीक है ना। तो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलू का चित्रा किसे कहेंगे? गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू का चित्रा कहा जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम अपना यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? अरे मेरे प्यारे साथियों, कुल देवी जो बाण माता है उसकी आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? मेवाड़ में। कहाँ पर होती है? मेवाड़ में होती है भाई। अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परमाचंद चोयल। परमाचंद चोयल है, ये भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य है जो अपने राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अग्नि नृत्य। कौन सा है? अग्नि नृत्य है जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास की मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक बीकमजी ओसवाल। कौन थे? बीकमजी ओसवाल यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर राजस्थान, ठीक है ना, के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं भाई? करणी माता को, अन्नपूर्णा जी को, नागनेची को, या स्वांगिया माता को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? स्वांगिया माता। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बादला नामक पानी का बर्तन ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, मीठे शाह की दरगाह आपसे पूछी जा रही है, तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में। कहाँ पर है भाई? गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, 12 में मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, 12 के अंदर जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं उसमें कौन सा दुर्ग बना हुआ है? शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग ये कहाँ पर है? 12 में है। ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई।
समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक हैं, और जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना। और लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को भी लाइक कर दो भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। मेरे प्यारे साथियों, ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा गया था? कुंभलगढ़ के दुर्ग कहा गया था भाई। कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसके लिए कहा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर लोकप्रिय है? अरे भारत का मक्का किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर को। अजमेर को भारत के मक्के के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था भाई? राव मालदेव को। किसको कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा था भाई। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन है? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक आपको बताना है। आमिर खान पिंडारी, ध्यान में रख लेना। आमिर खान जो पिंडारी है ना, ये टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है। ठीक है ना, ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर किला कहां पर है? राजस्थान में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जयपुर। बिल्कुल राइट है। आमेर का किला कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपका पूर्ण सिलेबस हम आपको देंगे, जिसमें पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको देंगे भाई। सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए और 10 वर्षों से बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, नोट्स आपके पूरे और 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ, ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा भाई। ठीक है ना, अगर ये कोर्स जिसने ले लिया उसका सिलेक्शन भी पक्का माना जाएगा। और इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 रुपये कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन एकदम दमदार आपकी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर को। जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है भाई? अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में या फिर किशनगढ़ में? बताइए भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में स्थित जो मूसी महारानी की छतरी है ना, ये बनवाई थी महाराजा विनय सिंह द्वारा। महाराजा विनय सिंह द्वारा। ये प्रश्न पहले भी प्री एग्जाम में भी आया था, मेंस के अंदर भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखना, अपने एग्जाम में आ सकता है। अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई? महाराजा विनय सिंह द्वारा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामोद महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामोद महल की बात करें तो सामोद महल अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेवड़ी का जैन मंदिर।
भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? सेवड़ी का जैन मंदिर। अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हवा महल की पहली मंजिल का नाम? प्रताप मंदिर। अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, दधीमती माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताओ भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? नागौर में, जालोर में, अजमेर में या पाली में? दधीमती माता के मंदिर की बात हो रही है। ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सती प्रथा प्रचलित थी और ये सबसे ज्यादा राजपूत जाति में प्रचलित थी। भाई किस जाति में थी? राजपूत जाति में ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी। तो बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? ये राजस्थान के अपने बूंदी जिले में है। कहाँ पर है भाई? बूंदी जिला अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिर में पहनाने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो लोक देवता तेजा जी यहाँ पर अपना राइट होगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? तेजा जी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। एक क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और रीट मेंस का समय कम बचा है। ठीक है ना? तो जल्दी से बताइए, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जयपुर। ध्यान में रख लेना भाई, जयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की, वो किस जिले से की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 सितंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। ठीक है ना? श्रीमान अशोक गहलोत थे, गहलोत साहब थे। उन्होंने एक योजना प्रारंभ की थी, इंदिरा रसोई योजना। उसकी शुरुआत किस जिले से हुई? टोंक जिले से। ध्यान में रख लेना भाई, टोंक जिला बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में। कहां पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, रातानाडा हवाई अड्डा बताइए मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा अपने राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई की अगर कोई बात करे तो 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई, सबसे लंबी नहर परियोजना है। ठीक है ना? तो राजस्थान की इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी होगी? 445 किलोमीटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट किससे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? लूणकर सर को, बलोत्रा को, फलोदी को या झालावाड़ को? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकर सर को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसको कहते हैं? लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कौन है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो। अल्लाह जिला है भाई, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। ये मरुभूमि की कोकिला है। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर अजमेर में। नागौर अजमेर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में है? नागौर और अजमेर में फैली हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बाण गंगा नदी है ना, ये बाण गंगा, ये रुंडित सरिता कहलाती है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धौलपुर को प्राचीन समय किस नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर है ना,
इसको प्राचीन समय में श्री कोठी के नाम से जाना जाता था भाई। किसके नाम से? कोठी के नाम से धौलपुर को जाना जाता था। क्वेश्चन है, सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, सालीम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या टोंक? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सालीम सिंह की जो हवेली है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजन करता है? तो बिल्कुल यहां पर राइट होगा बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये अपने राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बूंदी जिले में। कहां पर है भाई? बूंदी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनके चबूतरे को तो थान कहते हैं और पुजारी को घोड़ला बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? घोड़ला। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा लोक देवता देव नारायण जी। कौन होंगे भाई? देव नारायण जी। बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? मेरे प्यारे साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है ना? बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लोक देवता पाबू जी। लोक देवता पाबू जी प्लेग रक्षक एवं ऊँटों का देवता माने जाते हैं। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? मीणाओं के, राजपूतों के, चौहानों के या सिसोदिया वंश के? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देवता है भाई। किसके? मीणाओं के। बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता जो मल्लीनाथ जी हैं उनका मंदिर है तिलवाड़ा में। कहां पर है भाई? तिलवाड़ा में लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? मेरे प्यारे साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा कि लाचा गुजरी की जो गाय है वो चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? लोक देवता तेजाजी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तेजाजी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अशोक विहार मृगवन कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अशोक विहार मृगवन कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, जोधपुर में या जयपुर में? मेरे प्यारे साथियों, अशोक विहार मृगवन की बात करें तो ये अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई? शानदार क्वेश्चन है। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, पंछीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वो किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? माणिक्यलाल वर्मा। किसके द्वारा रचित है? माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मेरे प्यारे साथियों, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है भाई? बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बादला नामक पानी का बर्तन ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संत मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है?
मेरे प्यारे साथियों, मीठे शाह की दरगाह आपसे पूछी जा रही है, तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में। कहाँ पर है भाई? गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। 12 में मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, 12 के अंदर जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं उसमें कौन सा दुर्ग बना हुआ है? शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग ये कहां पर है? 12 में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है। और जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। और लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को भी लाइक कर दो भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। मेरे प्यारे साथियों, ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा गया था? कुंभलगढ़ के दुर्ग कहा गया था भाई। कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसके लिए कहा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन। भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर लोकप्रिय है? अरे भारत का मक्का किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर को। अजमेर को भारत के मक्के के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था भाई? राव मालदेव को। किसको कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा था भाई। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन है? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक आपको बताना है। आमिर खान पिंडारी, ध्यान में रख लेना। आमिर खान जो पिंडारी है ना, ये टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है, ठीक है ना। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर किला कहां पर है? राजस्थान में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जयपुर, बिल्कुल राइट है। आमेर का किला कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपका पूर्ण सिलेबस हम आपको देंगे, जिसमें पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको देंगे भाई। सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए और 10 वर्षों से बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, नोट्स आपके पूरे और 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ, ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा भाई, ठीक है ना। अगर ये कोर्स जिसने ले लिया उसका सिलेक्शन भी पक्का माना जाएगा। और इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 रुपये कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन एकदम दमदार आपकी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर को। जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है भाई? अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में या फिर किशनगढ़ में? बताइए भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में स्थित जो मूसी महारानी की छतरी है ना, ये बनवाई थी महाराजा विनय सिंह द्वारा।
महाराजा विनय सिंह द्वारा। ये प्रश्न पहले भी प्री एग्जाम में भी आया था, मेंस के अंदर भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखना, अपने एग्जाम में आ सकता है। अलवर में स्थित मुंशी महारानी की छतरी किसने बनवाई? महाराजा विनय सिंह द्वारा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामोद महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामोद महल की बात करें तो सामोद महल अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेवड़ी का जैन मंदिर। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? सेवड़ी का जैन मंदिर। अपना बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हवा महल की पहली मंजिल का नाम? प्रताप मंदिर। अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, दधीमती माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताओ भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? नागौर में, जालोर में, अजमेर में या पाली में? दधीमती माता के मंदिर की बात हो रही है, ये कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में। दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? नागौर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सती प्रथा प्रचलित थी और ये सबसे ज्यादा राजपूत जाति में प्रचलित थी। भाई किस जाति में थी? राजपूत जाति में ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी, तो बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? ये राजस्थान के अपने बूंदी जिले में है। कहां पर है भाई? बूंदी जिला अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिर में पहनाने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो लोक देवता तेजा जी यहाँ पर अपना राइट होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तेजा जी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। एक क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और रीट मेंस का समय कम बचा है, ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जयपुर। ध्यान में रख लेना भाई, जयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की, वो किस जिले से की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 सितंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। ठीक है ना, श्रीमान अशोक गहलोत थे, गहलोत साहब थे। उन्होंने एक योजना प्रारंभ की थी, इंदिरा रसोई योजना। उसकी शुरुआत किस जिले से हुई? टोंक जिले से। ध्यान में रख लेना भाई, टोंक जिला बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में। कहां पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई रातानाडा हवाई अड्डा बताइए मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा अपने राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई की अगर कोई बात करे तो 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई, सबसे लंबी नहर परियोजना है। ठीक है ना, तो राजस्थान की इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी होगी? 445 किलोमीटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट किससे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? लूणकर सर को, बलोत्रा को, फलोदी को या झालावाड़ को? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकर सर को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसको कहते हैं? लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कौन है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो। अल्लाह जिला है भाई, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। ये मरुभूमि की कोकिला है। ठीक है ना,
चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर अजमेर में। नागौर अजमेर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में है? नागौर और अजमेर में फैली हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बाण गंगा नदी है ना, ये बाण गंगा, ये रुंडित सरिता कहलाती है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धौलपुर को प्राचीन समय किस नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर है ना, इसको प्राचीन समय में श्री कोठी के नाम से जाना जाता था भाई। किसके नाम से? कोठी के नाम से धौलपुर को जाना जाता था। क्वेश्चन है, सालीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, सालीम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या टोंक? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सालीम सिंह की जो हवेली है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? तो बिल्कुल यहां पर राइट होगा, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये अपने राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बूंदी जिले में। कहां पर है भाई? बूंदी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनके चबूतरे को तो थान कहते हैं और पुजारी को घोड़ला बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? घोड़ला। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोक देवता देव नारायण जी। कौन होंगे भाई? देव नारायण जी। बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? मेरे प्यारे साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लोक देवता पाबू जी। लोक देवता पाबू जी प्लेग रक्षक एवं ऊँटों का देवता माने जाते हैं। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पहले भी रीट परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहां पर होती है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेवाड़ में। कहां पर होती है? मेवाड़ में होती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा चित्रकार है जो भैंसों के चित्रे के रूप में प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं? ज्योति स्वरूप, डीएन शर्मा, परमाचंद चोयल या गोवर्धन बाबा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैंसों का चित्रा किसे कहेंगे? बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा, परमाचंद चोयल। परमाचंद चोयल को भैंसों का चित्रा कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा नृत्य फतेह फतेह करते हुए किया जाता है? चलो भाई जल्दी से बताइए। अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। कौन सी मिट्टी है जो कपास की मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास की मिट्टी कहलाती है। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट होना चाहिए सभी का। बीबी जरीना का मकबरा ये अपने धौलपुर में है भाई। कहां पर है? धौलपुर के अंदर बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकम जी ओसवाल। तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बीकम जी ओसवाल। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर के राजा
किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? तो बिल्कुल यहां पर ध्यान में रख लेना भाई, मैं नॉन स्टॉप आपको बता रहा हूं, स्वांग्या माता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के जो राजा है उनकी कुल देवी कौन है? स्वांग्या जी। बिल्कुल अपना डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रसिद्ध चारण कवि दुर्साहडा की बनाई हुई स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है? तो बिल्कुल यहां पर हो जाएगा अचलगढ़। कहां पर है वो अचलगढ़ में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वागड़ प्रदेश के परमाणु की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? मेरे प्यारे साथियों, वागड़ प्रदेश के परमाणु की राजधानी के रूप में राजस्थान का जो अर्थुना है ना, अर्थुना, ये प्रसिद्ध रहा है भाई। अर्थुना बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भूल भुलैया महल कौन सा है? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, राजस्थान का भूल भुलैया महल कौन सा महल है? खेतड़ी महल, विनय पैलेस, हवा महल या जल महल? साथियों जो खेतड़ी महल है ना, इसको राजस्थान का भूल भुलैया महल, ठीक है ना, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी, बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, समुद्रगुप्त को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है अपने रणथंभौर दुर्ग में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए अपना यहां पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? साथियों मैंने पहले भी बताया था एक क्वेश्चन आपको, बार बार बता रहा हूं, लेकिन अभी तक भी आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो बिल्कुल अपना यहाँ पर पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो ध्यान में रख लेना, उदयपुर में है भाई। उदयपुर में मेरे प्यारे साथियों रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है भाई। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री चंद्रभागा पशु मेला ये राजस्थान में कहां पर लगता है भाई? चलो कमेंट कर दो जल्दी से। झालरा पाटन, करौली, तिलवाड़ा, मेड़ता। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चंद्रभागा पशु मेला है ना, ये अपने झालरा पाटन में आयोजित होता है। कहां पर होता है? झालरा पाटन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, पशुपालन और कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है भाई। बिल्कुल सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कच्ची घोड़ी नृत्य को केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना, अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी को मृत नदी कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। घग्गर नदी, बिल्कुल राइट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जा रहा है। लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया ध्यान में रख लेना, लंगूरिया कौन सी लोक देवी से संबंधित है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा केला देवी। जो केला देवी माता है ना, उनसे लंगूरिया संबंधित है। केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? केला देवी माता का मंदिर करौली में है, ठीक है ना। वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और ये मंदिर है केला देवी का, ये काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर लगता है? बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला ये तिलवाड़ा के अंदर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान की रत्न नगरी किसको कहेंगे? राजधानी जयपुर को। राजधानी जयपुर को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की रत्न नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का गौरव जिला
किसे कहेंगे? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ अपना राइट होगा। चित्तौड़गढ़ को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है। प्यारे साथियों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और अपना चैनल है राम क्लासेज बूंदी, राम क्लासेज बूंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष था नरोत्तम लाल जोशी। ध्यान में रखना कौन था भाई? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, तो सी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों ये भी ध्यान में रखना, लोक देवता गोगा जी का जो थान होता है, जो चबूतरा होता है, वो अधिकतर सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी अपना खेजड़ी डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? नागौर में, उदयपुर में, झालावाड़ में या जयपुर में? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों की बात करें तो ध्यान में रख लेना नागौर में होता है। कहां पर होता है? नागौर में। और कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन, तो सी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों जो भील जनजाति होती है उनके समस्त गांव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। यहां पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरु महोत्सव का आयोजन ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में मनाया जाता है। भाई मरु महोत्सव जैसलमेर में हर वर्ष जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरिया नाथ जी का मेला बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुवेल में लगता है। भाई केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? दुवेल। बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्रिसमस डे मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे 25 दिसंबर। बिल्कुल अपना बी यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, और वो भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सटीक पूर्ण सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूर्ण सिलेबस में सबसे पहले पूरे नोट्स आपको देंगे, पूरे सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, और इसके साथ ही हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज जिसके अंदर आपके पूर्ण सिलेबस के इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 5000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन है। पूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, पूरा कोर्स आपको मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का समझो। और ये लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये कोर्स चाहिए। ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। साथियों हो सकता है यहां से आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव पशु मेला ये अपने राजस्थान में नागौर में आयोजित होता है। भाई भूलना नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी जैसलमेर टैग देंगे, बिल्कुल गलत होगा। भाई रामदेव पशु मेला अपने नागौर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहां पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों धनोप माता का मंदिर है अपने भीलवाड़ा में, राजस्थान की अब्रक नगरी मैनचेस्टर भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तराइन का मैदान कौन से राज्य में है? हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में है। चलो भाई लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम, ये तो आपको कमेंट करना ही करना है। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीलन सिंगारे, लीलन लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा जोधपुर में। मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कनक सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जो कनक सागर बांध है ना, ये मेज नदी पर बंधा हुआ है भाई। कौन सी नदी पर है? मेज नदी अपना यहाँ पर है, राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नीमच छावनी, एनीनपुरा छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी? मेरे प्यारे साथियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी। डी अपना यहाँ पर है, राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में खेल कूद के सामान कहां पर बनते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में। हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट आ रहा है, बिल्कुल साथियों। जैसे ही आप इसमें पूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, नोट्स आपके मिलेंगे, आप तृतीय श्रेणी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेवल 1 2 आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस मिलेंगे। पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों से पूछे गए, रिपीट हुए, नए संभावित क्वेश्चन, विशेष गाइड आपको करेंगे, विशेष एमक्यूसी आपको देंगे। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज कर दो, और जैसे ही आप मैसेज करके आपको एक यहाँ पर टाइम एक रिप्लाई मिलेगा, उसके अंदर आपको पेमेंट करना है, और जैसे ही आप पेमेंट करते हो साथियों, आपके पास पूरा कोर्स आपके पास आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई, राजस्थान में खेल कूद के सामान हनुमानगढ़ में बढ़ते हैं भाई। कहां पर बढ़ते हैं? हनुमानगढ़ में। चलो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है और कमेंट भी करना है। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतमाला जो परियोजना है उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है भाई? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतमाला का जो संबंध है ना, इसका जो संबंध है वो है परिवहन से। परिवहन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि करौली का जो केला देवी का माता का मंदिर है वो कालीसिंध नदी के किनारे अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परबतसर का जो मेला है वो लोक देवता तेजा जी की स्मृति में आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल ये अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मानसागर झील किस शहर में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसागर झील कहाँ पर है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जयपुर में। मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर शहर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर जो शरीफ दरगाह है ना, ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी भाई। शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। राजस्थान का वो कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, बूंदी का किला या चूरू का किला? तो ध्यान में रख लेना, चूरू का किला यहाँ पर अपना राइट होगा। साथियों, जो युद्ध हुआ था उसके अंदर गोला बारूद खत्म हो गया। जो चूरू का किला था, चूरू के जो शासक थे, राजाओं थे, उन्होंने दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोलू से प्रहार कर दिया। किससे? चांदी के गोलू से। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना डी राइट होगा। और कौन से राजा थे? चूरू के। तो चूरू वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए, वो चूरू का किला था। चूरू का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अरे मेरे प्यारे साथियों, अजमेर की जो आना सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया? नरेश अर्णोराज ने। किसने करवाया था भाई? नरेश अर्णोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील?
मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप आपके पास से क्लास को शेयर कर दो, और राम क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो ताकि हर क्लास आपको मिले। साथियों, राजस्थान का अबुल फजल मुनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर झील कहां पर है भाई? चूरू में। ध्यान में रखना, कहां पर है? चूरू अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, शहरी या जनजाति पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जो शहरी या जनजाति के लोग हैं ये पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं गोपना। कोरुआ, टीपा यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में स्थित हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियां की बात करें तो ये कोटा में है। सर्वाधिक कृषि मंडियां कहां पर है? कोटा में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानसी वाकल सुरंग, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर को। किसको कहेंगे? अजमेर यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर तो अपने भीलवाड़ा को बोलते हैं भाई। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहां पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, ध्यान में रख लेना कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? तो नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मोटे अनाजों का सोना किसको बोलते हैं? जवार को। जवार को मेरे प्यारे साथियों मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में। कहां पर है भाई? श्री गंगानगर अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? मेरे प्यारे साथियों, फूलों की मंडी अपने राजस्थान में कहां पर है भाई? फूलों की मंडी बहुत शानदार क्वेश्चन है, पुष्कर अजमेर में, बिल्कुल राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। क्वेश्चन देखो, नेजा, जम्मा, रीकिया ये किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, नेजा, जम्मा, रीकिया ये किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। किससे है भाई? लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा, जगमंदिर महल या बड़ा बाग? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहेंगे? जसवंत थड़े को मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं भाई, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है जसवंत थड़ा? जोधपुर में, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना ये कहां पर है भाई? ये झालावाड़ में है। भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में है, बिल्कुल सी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? देखो ये वन रक्षक भर्ती में आया, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया, पटवार में आया, राजस्थान पुलिस में आया, रीट में आया, हर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? दिवेर के युद्ध को।
दिवेर के युद्ध को कहा था भाई, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? रेड टोंक। रेड टोंक को ध्यान में रख लेना, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है, मेरे प्यारे साथियों हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? पर्वतसर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को या पुष्कर मेले को? हाडोती का सुरंगा मेला, हाडोती का सुरंगा मेला लगेगा, चंद्रभागा मेले को कहते हैं भाई। चंद्रभागा मेले को मेरे प्यारे साथियों हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध किससे है भाई? अनाज जल चारा, बेरोजगारी जल घास, चारा बेरोजगारी अनाज या जल घास व आवास? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में त्रिकाल का जो संबंध होता है वो होता है अनाज जल और चारा। ध्यान में रखना, तीन काल, अनाज का काल पड़ जाता है, जल का काल और चारा का काल, ठीक है ना। त्रिकाल ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अपने राजस्थान में त्रिकाल का संबंध किससे है? अनाज जल और चारा, ये यहाँ पर अनिवार्य है, ए बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे तक सेवा देने वाले प्रथम न्यायाधीश कैलाश चंद वाचू, कैलाश नाथ वाचू, सॉरी कैलाश नाथ वाचू थे, जो राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे तक सेवा दी थी, ठीक है ना। कैलाश नाथ वाचू, बिल्कुल ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आरटीआई पोर्टल किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? बताओ मेरे प्यारे साथियों आरटीआई पोर्टल किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? ये वन रक्षक भर्ती केंद्र आया था। आरटीआई पोर्टल बिल्कुल राज्य सूचना आयोग, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी अपना राइट होगा, ठीक है ना, डी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से कमेंट तो कर दो भाई। झालावाड़ बिल्कुल राइट हो जाएगा, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर, बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलो भाई आगे बढ़ो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर देना भाई। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य या राज्यपाल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा भाई, राज्यपाल, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में उड़िया पठार अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उड़िया पठार है ना, ये उड़िया पठार ये पशुधन सहायक भर्ती में भी आया था, ये राजस्थान पुलिस में भी आया था, पटवार के अंदर भी आया था, ये सिरोही में है भाई। उड़िया पठार अपने कहाँ पर है? सिरोही, यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो क्लास को अभी से लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास सबसे पहले मिले, पूरा कोर्स भी आपको मिलेगा, पूरी क्लास आपको मिलेगी। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों के हरे सोने के नाम से कौन से वृक्ष को जाना जाता है? बांस, बांस को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी हरे सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रखना, डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है? मेरे प्यारे साथियों गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है भाई? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में या बारां में? गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जातिन दास कहलाते हैं? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के जातिन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा।
कौन है भाई? बाल मुकुंद बिरसा है, जो राजस्थान के जातिन दास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जातिन दास। बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको स्पेशल कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आप एक सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई, बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, वन लाइन नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको 15 मॉडल पेपर भी देंगे, इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे और साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपके रीट मेंस के आपका जो भी सिलेबस है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का सूपड़ा साफ करके निचोड़ करके निकाले गए 5000 क्वेश्चन, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा छांटे गए हैं। पूरे 5000 क्वेश्चन है, जो इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। लगभग यहाँ से आपका अच्छा स्कोर रहेगा और आपका आराम से पेपर फाइट हो जाएगा। हमने पहले प्री एग्जाम के अंदर भी अच्छों लड़कों का सिलेक्शन करवाया था, यानी कि हमने 200 प्लस बच्चों को कोर्स दिया था, उसमें से 140 बच्चों का प्री एग्जाम के अंदर सिलेक्टेड थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहता है। तो जो भी भाई रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो नीचे नंबर दिए हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, उस नंबरों पे आपको व्हाट्सअप करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता, लेकिन ध्यान में रख लेना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसी में से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, पूरी तरह गाइड करेंगे। अन्य मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो समय कम है, बिना देरी के जल्दी जल्दी मैसेज करो और आज इस कोर्स को लेकर अपने सपनों को साकार करो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। खुमान रासों का रचनाकार कौन था भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार वाला। खुमान रासों के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। दलपत विजय खुमान रासों के रचनाकार थे। ये अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? मेरे प्यारे साथियों, ओगनिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है भाई? कान में। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। और ध्यान में रखना ये हाड़ौती क्षेत्र है, उसमें यहाँ पर कोटा आ रहा है, तो बिल्कुल हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? कोटा है अपना यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, वन रक्षक भर्ती में आने वाले क्वेश्चन है सभी। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर है? जैसलमेर में, जयपुर में, नाथद्वारा में या उदयपुर में? पन्ना मीणा का कुंड बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है भाई? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल नाम है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है? जयपुर में। क्या है अल्बर्ट हॉल? अल्बर्ट हॉल एक जयपुर का एक संग्रहालय है। क्या है? जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है अल्बर्ट हॉल। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, गंगानगर और बांसवाड़ा, इन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूस हॉर्प भी कहा जाता है? संगणक भर्ती के अंदर आया था। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक वाद्य यंत्र को जूस हॉर्प भी कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तो जूस हॉर्प किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोरचंग को। मोरचंग होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जूस हॉर्प भी कहा जाता है, ठीक है ना। सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? भील है, मीणा है, सहरिया है, गरासिया है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी जो जनजाति है ना, ये जनजाति है मीणा जनजाति। सबसे ज्यादा राजस्थान में निवास करती हैं, ठीक है ना। और सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मसाला चौक कहाँ प्रसिद्ध है? बिल्कुल जयपुर अपना राइट होगा।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अजमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर को अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तीर्थ नगरी के नाम से भी अजमेर को जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहां पर होता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन की बात करें तो ध्यान में रख लेना, श्री गंगानगर आपका राइट होगा भाई। गंगानगर में सर्वाधिक सिंचित भूमि है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी होती है, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर है राइट हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में तेल क्षेत्र है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय अजमेर, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा भाई। कहाँ पर है? अजमेर अपना यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। रीट परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो, एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो भाई इस कोर्स को ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं। आपको याद आएगी कि राम क्लासेस से अगर हम कोर्स ले लेते तो आज अपना सिलेक्शन हो जाता। साथियों, आपको पूरे नोट्स, सटीक नोट्स मिलेंगे, आपको मेरे प्यारे साथियों पूरी तरह गाइड करेंगे, मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरी तरह गाइड करेंगे, आपका सपना साकार करवाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर मजबूत तैयारी करो। समय कम बचा है मेरे प्यारे साथियों, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, ध्यान में रख लेना। काठ का रेन बसेरा महल अपने कहां पर है? झालावाड़ में है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंबो जी के बचपन का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंबो जी के बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बचपन का नाम था धनराज। क्या था भाई? धनराज था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं भाई? मोटा राजा उदय सिंह को, राव चंद्रसेन को, अमर सिंह राठौड़ को, या राव मालदेव को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव चंद्रसेन। किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। किसके उत्पादन में? बाजरा उत्पादन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ का ध्यान में रख लेना, चित्तौड़गढ़ में विशेषकर होती है, ठीक है ना। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में अफीम का उत्पादन होता है भाई, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। चित्तौड़गढ़ तो पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में अफीम का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अरे मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो सागरमल गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे? वो जैसलमेर के निवासी थे भाई। कहाँ के थे? जैसलमेर, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी, अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल राइट होगा, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा की बात करें, सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बांसवाड़ा, 12 झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट होगा झालावाड़, ठीक है ना। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा जो औसत वर्षा होती है, ठीक है ना, सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय बाण तोप कहाँ पर है भाई? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। जय बाण तोप मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित हैं।
क्वेश्चन देखो, हाडा वंश के राजपूतों की प्रथम राजधानी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नॉन स्टॉप आपको बता रहा हूं ताकि कम समय में अपना अच्छा रिवीजन हो सके। और प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देख लेना, ठीक है ना। पूरी क्लासों को देखो और चैनल को सपोर्ट करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडा राजपूतों की राजधानी थी बूंदी। कहाँ थी? बूंदी, बिल्कुल अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान का सियारदास किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी लाल भागरव को किसको कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल भागरव को राजस्थान का सियारदास कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिर्जा राजा कहते हैं जय सिंह को। किसको कहते हैं? जय सिंह अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? तो अलवर और भरतपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बम नृत्य किन जिलों से संबंधित है? अलवर और भरतपुर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकबर का किला ध्यान में रख लेना भाई, अकबर का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में अकबर का किला अवस्थित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन कर दो, क्लास को शेयर भी कर दो, ठीक है ना। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन से किले को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं भाई? मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, जोधपुर में चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरटीआई पोर्टल किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है भाई? यह राज्य सूचना आयोग द्वारा किया गया है, ठीक है ना। राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल जारी किया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले को संतरा उत्पादन के कारण ही छोटा नागपुर कहते हैं? तो किसको कहते हैं भाई? झालावाड़ को, ठीक है ना। झालावाड़ को संतरा उत्पादन में राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? मेरे प्यारे साथियों, पोती खाना संग्रहालय की बात करें तो ये जयपुर में भाई। कहाँ पर है? जयपुर, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे शॉर्टकट तरीके से, बिल्कुल सीधा कोर्स देंगे और आप कम समय में पढ़कर अच्छी तैयारी, अच्छा रिवीजन आप कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपने हमारा कोर्स लिया है तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। क्योंकि हमने हर परीक्षा के अंदर हमारा 100% रिजल्ट आता है। और साथियों, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 2 आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, जो सटीक नोट्स हैं, जो आप एक बार पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे 15 जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं मॉडल पेपर भी आपको हम देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस रहेगा ना, उसका सुपड़ा साफ करके उसको निचोड़ करके निकाले गए 5000 क्वेश्चन, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो लगातार 10 वर्षों से रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाकर 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से लगभग 50% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। आपका आराम से सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी यहाँ से हो सकती है। तो बिना देरी जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है, तो नीचे नंबर दिए हैं, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं,
उस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, नंबरों को ऐड करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए। आप जैसे ही मैसेज करेंगे मैं आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता। लेकिन ध्यान में रख लेना, आपका इस मुख्य परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, मात्र 199 में आपको मिलेंगे। तो बिना देरी किए नीचे नंबर दिए हैं उनमें व्हाट्सएप मैसेज करो और अपने सपनों को साकार करो। बड़े बड़े कोर्स को मत खरीदो, ऐसे कोर्स को खरीदो जो कम समय में अच्छा रिवीजन, अच्छी तैयारी और अच्छे कंटेंट के तहत हमें मिले। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है? गंगानगर बांसवाड़ा में, या कोटा बूंदी में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, या झालावाड़ बारां में? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिकन जो कपास है उसका जो उत्पादन है वो गंगानगर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, इन 3 जिलों में होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर गंगानगर और बांसवाड़ा है, तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूस हॉर्प भी कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में सीधे प्रहार करते हैं। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? कामायचा, रावण हत्या, मोरचंग या खड़ताल? मोरचंग यहां पर अपना राइट हो जाएगा भाई। चलो आगे देखो, मुकाम प्रसिद्ध है, किसके लिए है मुकाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जो मुकाम है ये विश्नोई समाज के लिए है भाई, ठीक है ना। किसके लिए है? विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान में सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो सोलर एनर्जी पार्क है वो जोधपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो मेणा जनजाति। मेणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। कौन सी करती है? मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? तो बिल्कुल द्वारिका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है, या तोप खाना है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? वो एक अन्न भंडार है भाई। क्या है? अन्न भंडार है, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। अरे मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली परीक्षा में आ सकता है, ध्यान में रखना। कुंभलगढ़ बिल्कुल अपना राइट होगा, कुंभलगढ़ बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक यानी कि अलग से स्थापना कहाँ पर की गई? बताओ भाई, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ पर की गई है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर? प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल 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 राइट है, जयपुर बिल्कुल सही है। साथियों, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना हुई है, कहाँ पर हुई है? जयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रथम कृषि फार्म है भाई कौन सा है? सूरतगढ़। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कौन सा हो जाएगा? सूरतगढ़ अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां की बात करें तो ये जयपुर में बनाई जाती है भाई। संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? जयपुर में बनती हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाने की बात करें
तो बिल्कुल टोंक में। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं और टोंक में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना भी स्थित है। ध्यान में रख लेना, ये पहले रीट परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना, पहले पूछा जा चुका है और भी आ सकता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथों में या सिर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली गले का आभूषण है भाई। कहाँ का है? गले का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल राइट होगा सर, अजमेर में। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली की बात करें तो ध्यान में रख लेना, जैसलमेर में पटुओं की हवेली अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन होता है जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? जब जमाई पहली बार ससुराल में आता है तब कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मधुबट तेलंग। अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका मधुबट तेलंग, डी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो ध्यान में रख लेना, राघे राघव। कौन है भाई? राघे राघव मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है भाई। लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। फायरे किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, फायरे भील जनजाति से संबंधित है भाई। किससे है? भील जनजाति से। अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, मोरनी मांडना की बात करें तो मोरनी मांडना तो मीणा जनजाति से संबंधित है भाई। ये मीणा जनजाति से राजस्थान पुलिस में भी आया था। मोरनी मांडना साथियों, ये मीणा जनजाति के जो लोग हैं ये अपने मकानों की दीवारों में जो क्या है, मोर का अत्यधिक चित्रण करते हैं। क्योंकि ये मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मोरनी मांडना भी मीणा जनजाति से अत्यधिक संबंधित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, गढ़बीटली कौन से एक दुर्ग को कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, ठोक देना भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तारागढ़। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तारागढ़ दुर्ग है ना, इसको गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर। जो तारागढ़ दुर्ग है ना अजमेर का, इसको राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। मेरे प्यारे साथियों, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। तो बिल्कुल रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था भाई। किसके लिए? रणथंबोर दुर्ग लिए। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो। रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में।
कहाँ पर है, जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा सभी को पता है, पर एक बार कमेंट कर देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा अब अपने अजमेर में, भाई कहाँ पर है, अजमेर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला आगे क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है, ये बिल्कुल सभी को पता है कि सर धौलपुर में है। चलो आगे देखो, अमर शाही किसका नाम है, बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अमर शाही किसका नाम है, जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का। अमर शाही, अमर शाही तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी का नाम है भाई, किसका है, पगड़ी का नाम है। चलो अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है। मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति में कछाऊ तो महिलाएं पहनती हैं। कौन पहनती है, महिलाएं, बिल्कुल अपना बी राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दामनी तो एक ओढ़नी का प्रकार है भाई, क्या है, ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है ना, अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है। ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान के आभूषण है। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया ये कान के आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बजंटी नामक आभूषण पहना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बजंटी तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है भाई, डी अपना यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है, बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, कम समय में अच्छी तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, ये मौका नहीं छोड़ना है। और एग्जाम आ चुका है, ध्यान में रखना। तो भाई नीचे नंबर दिए हैं, मैसेज करो जल्दी जल्दी, इस कोर्स को ले लो। सिलेक्शन नहीं हुए तो मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरे यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले हैं। आपका आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हर परीक्षा के अंदर हमारा अच्छा रिजल्ट रहता है। और साथियों, यहाँ पर तो आपको पूरा सुपड़ा साफ मिलेगा, पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन, पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सभी मात्र 199 रुपए के अंदर। तो बिना देरी किए मैसेज करो और अपने तैयारी को मजबूत करो भाई। चलो बताओ, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है, तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा 12 जिले से, ठीक है ना, 12 जिला अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला, ओडियो गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ओडियो गीत तो विदाई के अवसर पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं, विदाई के अवसर पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। अरे मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे, तो बिल्कुल नौबत अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है, शहनाई। जो शहनाई होती है ना, इस प्रकार की होती है, उसका जो आधार है वो चिलम के समान ही होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था। मेरे प्यारे साथियों, कर्णाभील है वो किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था भाई, नड का। किसका था, नड यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों के संबंध की बात करें तो ये कालबेलिया नृत्य से है भाई। किससे है, कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है, तो केला देवी यहाँ पर राइट हो जाएगा। केला देवी की माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, तो बिल्कुल ये शेखावाटी का नृत्य है भाई, गीदड़ नृत्य शेखावाटी का नृत्य है। चलो भाई अपना अगला क्वेश्चन भी देखो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं, बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं, तो भवाई नृत्य को। भवाई नृत्य यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो आपके रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कोर्स को ले लेना भाई, ये आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% काम करेगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।